हेलो दोस्तों, मैं विनीत रोहेला आपका स्वागत करता हूं ग्राफिक ट्यूटोरियल में। आज हम देखेंगे इन डिज़ाइन के अंदर हम टेक्स्ट एंड पैराग्राफ को कैसे सेट करते हैं, हम इसको कैसे लगा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम आज इन डिज़ाइन पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की है वो है टी। जैसे ही आप टी दबाएंगे तो आपके सामने बन के आ जाएगा टेक्स्ट लिखने के लिए। अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होगा, इसमें हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना ही पड़ता है। तो हम सबसे पहले जैसे कि यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। एक और तरीका है कि हम कहीं से टेक्स्ट लेके आते हैं। जैसे कि हम यहाँ से प्लेस करेंगे, फाइल में जाएंगे, प्लेस करेंगे, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही आप कंट्रोल डी करेंगे तो आपके सामने एक जो है खुल जाएगा और यहाँ से हम कुछ भी टेक्स्ट हम लेके आ सकते हैं। जैसे कि ये हमने यहाँ पे ड्रैग करके हमने टेक्स्ट इसमें ले आए। इसी का एक और तरीका होता है, अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स हमारा टेक्स्ट ज़्यादा है, हमें पूरे पेज पे चाहिए, तो उसके लिए हम ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ है, यहाँ दोनों मार्जिन आपस में मिल रहे हैं, वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है पूरे पेज पे चले जाता है। अब फिर हम इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये देखिए पूरे पेज पे चला जाता है। ये देखिए टेक्स्ट हमारा नीचे तक भी आ गया। और अगर हमें कहीं भी हम सिंगल क्लिक करते हैं तो आप देखिए क्या होता है। जैसे ही हम सिंगल क्लिक करते हैं कहीं भी बीच में, तो वहीं से ये बॉटम तक पूरा टेक्स्ट बॉक्स हमारा बन जाता है। ये देखिए यहाँ तक हमारा ये पूरा नीचे तक ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब हम ज़्यादा टेक्स्ट लेके आते हैं, तो टेक्स्ट लाने के लिए हमने जैसे ये फ्रेम बनाया और टाइप में जाएंगे और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो जैसे ही हम ये करते हैं तो एक ये इसके अंदर इनबिल्ट हमारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है ऑलरेडी, इसके अंदर ये अपने आप आ जाता है। तो आज हम इसके साथ काम करते हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम पेज देख लेते हैं। ये हमारा पूरा पेज है। पेज के अंदर ये जो बीच में हम 4 लाइन देख रहे हैं, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। हमारा कोई सा भी टेक्स्ट इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए हम ऐसे रखते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट इस पर बाहर ना जाए। जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट हो गया पूरा। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, इसमें ये हाइफन लगे हुए हैं, ये हाइफन लगे हुए हैं, ये हाइफन लगे हुए हैं। मतलब आपका जो शब्द है वो फुल नहीं है, कटा हुआ है, नीचे चला गया, तो इसीलिए ये हाइफन लग जाता है। अब आप ऐसे करते हैं तो और में लग जाएगा। आप ये देखिए अलाइन ये आ गया, यहाँ पे ये नीचे चला गया, ऐसे ये भी है तो ये नीचे चला गया। तो इसको हम ख़त्म करने के लिए तो ये हम पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ के लिए हम विंडोज़ में और आपका ये हम जाएंगे टाइप एंड टेबल। जैसे ही टाइप एंड टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे और सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कैरेक्टर है, पैराग्राफ है, टेबल है। तो हम यहाँ से पैराग्राफ में चले जाएंगे। ये है शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल ऑल्ट एंड टी। अब ट्राई करके देखते हैं। लो, कंट्रोल ऑल्ट टी, ये देखिए ये आ गया। अब जो इसके अंदर ये हाइफन लगे हुए हैं, तो हाइफन को ख़त्म करने के लिए हाइफनेट ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आप अनटिक कर देंगे। इस पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है जैसे ही मैं ये करूँगा तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये देखिए अब ये कहाँ चला गया, अब ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। ये देखिए, तो जैसे ही हम इसको ऑन और ऑफ करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। कैरेक्टर ये है, इसमें हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। किसी भी टाइप का फ़ॉन्ट हम ले सकते हैं यहाँ से। ये देखिए कोई सा भी ले सकते हैं। और
इसमें कौन सा स्टाइल है हमारा, रेगुलर है, इटैलिश है, तो वो हम कर सकते हैं यहाँ से। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये इटैलिश कर देंगे तो ये पूरा पैराग्राफ हमारा इटैलिश में कन्वर्ट हो जाएगा। सेमी बोल्ड करते हैं तो सेमी बोल्ड हो जाएगा, इस तरह से ये बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। ये हमारा फॉन्ट साइज है, इसको हम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अगर हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है टोटल पूरा, तभी ये बताएगा। अभी 18 हो गया, तो 24 हो गया, ऐसे ये ज़्यादा हो जाता है। ये फॉन्ट का साइज है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं। अब ये है हमारा लाइन स्पेसिंग, लैंडिंग। तो इसको हम जैसे ही आगे करते हैं, जैसे ये हमने किया, तो पूरे उसमें सेम स्पेस हमारा ज़्यादा होता चला जाएगा। ये देखिए लाइन स्पेसिंग हमारी ज़्यादा होती चली जाएगी। तो अगर हम इसको ऑटो कर देते हैं तो ये सेम जितना होना चाहिए उतना लेता है। अब जैसे ये शब्द है, मान लीजिए ये पैराग्राफ है पूरा, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे हम 3 बार क्लिक करते हैं तो हमारी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। अगर हम 4 बार करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, ये पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। और अगर हमें पूरा करना है तो हमें 5 बार करना पड़ेगा। तो 5 बार करेंगे तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, मतलब सेलेक्ट हो जाता है। अब आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर ये प्लस का साइन है जो रेड हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा कुछ ना कुछ मिसिंग है, मतलब इसमें एरर है। अब आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये नीचे जो है 1 एरर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए यहाँ पे, तो इसको ये एरर ये बता रहा है कि आपका टेक्स्ट मिसिंग है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी या हमें चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, हमें करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। अगर ऐसे भी नहीं आता है, ऐसे आ गया, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। मतलब जितना आपके पास स्पेस अवेलेबल है आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। और इसका एक और तरीका भी है, आप इस पर क्लिक कीजिए और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। तो जो आगे का कंटेंट है वो हमारा दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। हम लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं जहाँ पे था मैं वहीं आता हूँ आपके पास, जहाँ ये हमने स्पेसिंग ली थी। आप देख रहे हैं ये एक पैराग्राफ के बीच में लाइन है, तो इसको हम स्पेसिंग देते हैं ज़्यादा, तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्पेसिंग ले जाएगा, ज़्यादा स्पेसिंग बीच में ले जाता है। जो भी हम सेलेक्ट करेंगे ये हमारा उस पर काम करता है। अब जैसे ये 100% है, इसको हम 200 करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, स्केल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली स्केल हो जाएगा। और इस पर हम करते हैं तो ये वर्टिकली स्केल हो जाएगा। ये भी है, आपको मैं एक शब्द पे बताता हूँ केवल, आपको उससे आइडिया होगा। देखिए ये है हॉरिजॉन्टली स्केल, इसका कम ज़्यादा जैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपकी जितनी भी आपको करना हो। और इसको आप वर्टिकली स्केल कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। और ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये होता है बेस लाइन शिफ्ट, मतलब हमारी जो बेस लाइन है, टेक्स्ट की जो हमारी बेस लाइन है वो ऊपर या नीचे हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये हम नीचे कर लिया और ये हमने ऊपर कर लिया जैसे, और इसको हम 0 कर देते हैं तो ये हमारा बेस लाइन पे आ जाएगा। अब हमारा ऑप्शन है फॉल्ट इटैलिक, मतलब जैसे किसी फॉन्ट में इटैलिक फॉन्ट नहीं होता है। मान लीजिए इसमें हमारे पास इटैलिक है, कोई ऐसे फॉन्ट होते हैं जिसमें इटैलिक नहीं होता है, तो उसमें हम इटैलिक कर सकते हैं। ये होता है फॉल्ट इटैलिक। जैसे ही हम करेंगे तो आप ये देखिए ये टर्न होना स्टार्ट हो गया, ये इटैलिक होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए ये ऐसे इटैलिक हो सकता है।
तो ये हमारा कैरेक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ के लिए जैसे ही हम ये पूरा ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट हैं जो हमने सेलेक्ट किया, तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए हमें कंटेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट अलाइन है, ये हमारा अलाइन सेंटर है। तो आप देखेंगे जितना भी टेक्स्ट है हमारा सेंटर में हो गया। ये हमारा अलाइन राइट है, तो ये हमारा सब राइट में आ गया। ये हमारा जस्टिफाई है, लेकिन लास्ट लाइन हमारी लेफ्ट लाइन होगी, इसमें ये बता रहा है। तो ये हमारी जैसे पैराग्राफ की लास्ट लाइन, जैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ की लास्ट लाइन हमारी लेफ्ट लाइन है। अब ये है फुल जस्टिफाई बट लाइन लास्ट लाइन सेंटर, ये है फुल जस्टिफाई बट लास्ट लाइन राइट, इस तरह से हो जाता है। और ये हो जाता है फुल जस्टिफाई और लाइन। तो ये हमारी जितना भी हमारा स्पेस होगा लाइन के बाद, आप यहाँ पे देखिए, ये जैसे ये आप देखिए यहाँ पे इतना स्पेस खाली है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फुल में कवर हो जाती है। और ये जो हमारा ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट में क्या होगा, हम जैसे इस पर आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट अलाइन किया हमने, तब आप देखिए ये आगे होना हमारा स्टार्ट हो जाए, ये इंडेंट इसमें लग जाए। इंडेंट कई टाइप का होता है इंडेंट, मैं आपको बताता हूँ। कभी देखिए ये हमने बैक कर दिया, ऐसे ही ये इधर से इंडेंट होगा, ये देखिए। अगर हम इसको राइट अलाइन करते हैं तो ये देखिए आपको अब समझ में आएगा, ये देखिए। और ये जो है ये हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट है, फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो हमारी इसको इंडेंट करेगा। जितना हम सेलेक्ट करेंगे उसी में ये काम करेगा। जैसे सपोज मैंने ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट किया है तो ये इसी पे काम करेगा। अगर मैं पूरा करता हूँ तो ये पूरे पे काम करेगा। जितना भी आपका फर्स्ट लाइन होगी पैराग्राफ की उस पे काम करेगा। और ये जो है ये लास्ट लाइन राइट इंडेंट, इसको हम पहले राइट अलाइन कर लेते हैं। और अब आप देखिए, ये देखिए जितनी भी लास्ट लाइन होगी पैराग्राफ की वो इंडेंट होती है। ये पैराग्राफ की एक लाइन है, ये इंडेंट हो गई है। ये पैराग्राफ की लास्ट लाइन है तो ये इंडेंट हो गई है। ये हमारा होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हर पैराग्राफ के ऊपर का स्पेस लेता जाएगा। एकदम जीरो कर देते हैं। ऐसे ही ये वाला जो ऑप्शन है इसमें बाद में स्पेस लेता जाएगा। ये देखिए ये बाद वाला लेगा, मतलब ये ऊपर वाले पैराग्राफ पे काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है, लास्ट में स्पेस दे रहा है। हमारा जो इसमें हम यूज़ करते हैं मेनली इसी टूल को यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि ये जो है पूरे पैराग्राफ को जितने भी हमारा टेक्स्ट है सेम फॉर्मेट में कवर कर देता है। जितना भी हमें पैराग्राफ के बीच में स्पेस लेंगे वो सेम ले जाएगा। सपोज जैसे हमें 0.2 इंच हमें रखना है हर एक पैराग्राफ के बीच में, तो ये हमारा 0.02 इंच हर एक पैराग्राफ के बीच में ले जाएगा स्पेसिंग। अब एक और मेन टूल है, इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। ये तो आपको पता ही होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उसको ये बड़ा करता जाएगा। जैसे हमने कहीं भी क्लिक कर रखा है इस पैराग्राफ पे तो ये इस पे काम करता है। ये देखिए 1 आया, अब ये 2 आया, मतलब हमारा ये 2 लाइन ले जाएगा। अब ये 3 आया तो ये 3 लाइन तक हमारा स्पेस लेगा, ये 4 लाइन हमारा ले जाएगा। तो ये हमारा सब जो है ये जैसे मैगजीन्स होती हैं तो ये उसमें ये लेआउट काम आता है। अब जैसे ये है A+, मतलब इससे आगे का एक और कैरेक्टर इसके साथ प्लस हो जाएगा। अब जैसे हम सपोज हमने ये 3 ले लिया
अब इसके आगे ई है तो ये ई भी इसी में आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा जैसे। और एक और प्लस करते हैं तो ये आर भी आ जाएगा। इस तरह से ये वर्क करता है। शेडिंग के लिए हमारा क्या होगा, जितना भी हमारा ये पैराग्राफ है ये उस पर शेड डाल देगा, इस पर बैक में कलर कर देगा। अब यहाँ से हम इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम ये कलर चेंज हम कर सकते हैं। ये शेडिंग होती है, मतलब जो भी हम कलर लेंगे उसका लाइट फॉर्म यहाँ पे देगा। अगर हम नन करते हैं तो कोई कलर नहीं आएगा। हमने जैसे ये रेड लिया तो ये रेड का लाइट कलर इसमें ले जाएगा। ये देखिए अब जैसे ये बॉर्डर है, अब जैसे मैंने ये वाला पैराग्राफ ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, अगर हम बॉर्डर देते हैं तो ये इस पर बॉर्डर आ जाता है। ये देखिए आप देख रहे होंगे इस पर ये चारों तरफ बॉर्डर शो कर रहा है। अब बॉर्डर का भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये हमारे पास टेक्स्ट का पूरा पैराग्राफ है, इस वाले को हमने डिलीट कर दिया तो सारा जितना भी हमारा टेक्स्ट था उस वाले में वो सब इसमें आ जाएगा। सपोज हमने एक ये लिया, हमने इससे हमें डुप्लीकेट बना के रखेंगे। इसमें 4 टाइप के केस होते हैं तो इसीलिए मैं आपको 4 डुप्लीकेट बनाऊंगा। ये सबसे पहले वाला, इसमें हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी। यहाँ हमारे पास कई ऑप्शन आ जाते हैं जैसे अपर चेस्ट, इसको यहाँ पे हमने अपर चेस्ट कर दिया। इस वाले को हम करते हैं लोअर चेस्ट तो ये सारा लोअर चेस्ट हो गया। इसको हम करते हैं टाइटल चेस्ट, ये ऑलरेडी टाइटल चेस्ट है तो इससे हम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होता है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आ जाता है। और अब ये हमारा लास्ट है सेंटेंस चेंज। सेंटेंस चेंज में ये सब ले जाएगा, लेकिन लाइन का पहला कैरेक्टर हमारा कैपिटल हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हमारी बची हुई हैं, जैसे कि इसमें हम आते हैं बुलेट पे, बुलेट या नंबरिंग। तब जैसे ये हमारा एक बीच में पॉइंट है तो हमने एक पॉइंट और बना लिया, हमने। अब यहाँ पे हमें बुलेट लगाने हैं, तब ये हमारा बुलेट का ऑप्शन है। यहाँ पे ये बुलेट, ये नंबरिंग। यहाँ पे हम नंबरिंग भी कर सकते हैं और इधर से बुलेट लगा सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे ये यहाँ पे हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप खुल जाता है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ बुलेट के अंदर नंबर की फॉर्मेटिंग और यहाँ पे बुलेट के टाइप भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमें इस टाइप का चाहिए तो ये आ गया, हमें स्टार वाला चाहिए तो ये आ गया, एरो चाहिए तो एरो आ गया। हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए हो। यहाँ पे इनका हम अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये लेफ्ट इंडेंट है 0.25, हम यहाँ से कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इसको हम पीछे कर लेंगे। आप इसी टेक्स्ट को, जैसे मान लीजिए सपोज हम लास्ट में आ गए और ये हमारा फिल हो गया। अब हम इसको हमें नेक्स्ट पेज पे कैरी ऑन करना है, तो हम पहले पेज 2 बनाते हैं, इंसर्ट पेज 2 एंड पेज 3। जैसे हम पेज 2 पे जाएंगे, ये हमारा पेज बना, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हमारा वैसी विंडो बन के आ गई और इस पे हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हमारा कंटिन्यू में ऐसे बन के आ जाएगा। इसको भी हम ऐसे ही सेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब हम आते हैं इसके अंदर एक और लेआउट है, हमें इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ये टेक्स्ट फ्रेम है, फ्रेम के अंदर ये हमने 2 कॉलम कर लिए, 3 कॉलम कर लिए, जितना हमें रिक्वायरमेंट हो हम उतने हिसाब से कर सकते हैं। और ये चीज़ हमारी गटर का मतलब है
ये जो बीच में स्पेस है इसको हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, इसमें ऑप्शन में देते हैं। ऑप्शन के अंदर क्या है, ऑप्शन आते हैं कंट्रोल बी। इसमें ये पूरा आपका देखिए डाटा आ गया, इसकी वेट्स आ गई आपकी, पूरी चीज आपकी कॉलम की वेट जितनी है वो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से इसको भी हम बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल आपने बना रखा है और जो इसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर हम सेलेक्ट किया हमने टेक्स्ट को, तब हम इसके अंदर इसको वाइट कर सकते हैं। ये देखिए अब ये टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। अगर हम ऐसे ही करते हैं सीधे यहाँ से फिल, तो इसका बैकग्राउंड फिल हो जाएगा। इसको हम रोटेट भी, जैसे हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको पता ही है कि ये ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं, तो ऐसे टेक्स्ट को हम रोटेट कर सकते हैं। जितना हमें डिग्री करना है हम उस हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। एक और चीज़ इसके अंदर होती है, ये आप येलो डॉट देख रहे होंगे। येलो डॉट का मतलब है कि हम इसे, जो हमारा टेक्स्ट फ्रेम है, इसको हम राउंड में कर सकते हैं। जैसे ये हमने थोड़ा सा इसे राउंड में घुमा लिया, तो ऐसे हम कई बार ये हमारा यूज हो जाता है। जैसे हमारा मैगजीन लेआउट होता है, हम उसमें ये चीज़ दे सकते हैं। इसको हम ऐसे सीधा भी कर सकते हैं, ये चीज़ है। और इसके लिए ये दूसरा ऑप्शन भी है, यहाँ से भी हम ऐसे कर सकते हैं। इसके अंदर कई टाइप के हैं, जैसे ये फैंसी है, बेवल है। हम अलग अलग हिसाब से इसको राउंड घुमा सकते हैं। राउंडेड करना है, ये ऐसे आ गया, इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसी हमें रिक्वायरमेंट हो हम उसी हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये है ऑपोसिटी, मतलब ये टेक्स्ट की ऑपोसिटी में आ जाएगा, टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंसी बताएगा। ये देखिए ये कम हो गया और ये सही हो गया। ये हमारा इफेक्ट है, जिस पे हमारा ये इफेक्ट करेगा। ये हमारा इसके अंदर ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो का मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में जितना भी होगा वो सब ड्रॉप शैडो में आ जाएगा। ये देखिए ये ड्रॉप शैडो हो गया, ये इनर शैडो भी हो गया। ये देखिए ये टेक्स्ट के अंदर की इनर शैडो होती है, ये ड्रॉप शैडो है। ड्रॉप शैडो को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस हमें, कितनी हमें डिस्टेंस रखनी है टेक्स्ट की, हमें कम रखनी है तो हम थोड़ी सी देंगे। और इसका हम अलाइन चेंज कर सकते हैं कि हमें किस अलाइनमेंट में उसे चाहिए। हमें जैसे ये चाहिए, ये प्रॉपर अच्छा लगता है, तो हम इसको यहाँ से, इसमें हम जो ड्रॉप शैडो है उसकी ऑपोसिटी भी हम सेट कर सकते हैं कि हम कितनी देनी चाहिए, ज़्यादा कम, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ है। अब मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा टेक्स्ट रैप। सपोज हमने एक सर्कल बनाया बीच में, शिफ्ट के साथ बनाते हैं, और इसमें हमने कलर हमने फिल कर लिया। यहाँ से हम कोई सा भी कलर हम ले सकते हैं, थोड़ा कंट्रास्ट का लेते हैं। ये हमने कंट्रास्ट कलर ले लिया। इसकी स्टॉक हमने 0 कर दी, ताकि हमें आउटलाइन नहीं चाहिए। अब इसको हमें टेक्स्ट के साथ रैप करना है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट रैप आ रहा है प्रॉपर्टीज़ में, तो एक तो ये है। और जैसे हम ये करेंगे तो इसको स्क्वायर में ले जाएगा। इसको करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट के साथ में हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, आपका ये बिल्कुल इस पर चिपक गया, हमें इसके अंदर डिस्टेंस देनी है, तो ये हम यहाँ से डिस्टेंस दे सकते हैं। हम ये ऐसे यहाँ पे बना सकते हैं। अब जैसे ये है, ये जंप ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट को जंप कर जाएगा इधर से इधर, इधर से इधर। ऐसे ये भी है नेक्स्ट कॉलम, ऐसे इस तरह से आप करके देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। दोस्तों जो आज मैंने आपको बताया वो आपको आई होप पसंद आया होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।